ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम हैदराबाद की, जहां राजा सिंह को ले जाया जा रहा है। फिलहाल बाहर बड़ी संख्या में आपको प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं और उनके ठीक आगे राजा सिंह को सुरक्षा देते हुए सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ मीडिया कर्मी वहीं पर डटे हुए हैं जो आपको पल पल के अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। टाइम्स नाउ 12 सहयोगी कुंदन सिंह वहीं पर मौजूद है इस वक्त, जो आपको हैदराबाद की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और क्या हलचल इस वक्त हैदराबाद में है ये लगातार आपको दिखा रहे हैं। कुंदन ने आपको बताया कि राजा सिंह के घर के बाहर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है, सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। उसकी दो वजहें हैं, एक तो राजा सिंह की जमानत के विरोध में कल हाईकोर्ट में सुनवाई है, दूसरा कल शुक्रवार भी है, जुम्मे की नमाज अता करेंगे इस्लाम धर्म के लोग। और ये कहा जा रहा है कि उसमें राजा सिंह के खिलाफ जो गुस्सा है वो कहीं किसी हिंसक तरीके में तब्दील ना हो जाए, इस बात की आशंका को देखते हुए भी यह अतिरिक्त सुरक्षा वहां तैनात की गई है। राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस अपने साथ ले गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, हैदराबाद पुलिस राजा सिंह को अपने साथ लेकर के गई है। अब उसके वो किन मानकों के तहत साथ लेकर गई है फिलहाल ये इस पर जानकारी नहीं है, लेकिन वो तस्वीर आपको दिखाते हैं कि जिस वक्त राजा सिंह को उनके घर से निकाल करके पुलिस के वाहन में बैठाया गया भारी सुरक्षा के बीच और अनगिनत असंख्य सुरक्षा कर्मियों के साथ राजा सिंह को वहां से लेकर के पुलिस अपने साथ गई है। शुरुआती कारण जो बताया जा रहा है वो सुरक्षा ही बताया जा रहा है कि राजा सिंह को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। वहां की ये तस्वीर देखिए, जैसे ही वो बस वहां से निकली राजा सिंह को लेकर के, उसके पीछे दो और गाड़ियां निकलती हैं जिसमें कि सुरक्षा कर्मी बैठे हुए हैं और उनके ये तीसरी गाड़ी पुलिस की निकलती है वहां से। और उसके बावजूद भी राजा सिंह के घर के बाहर बड़ी संख्या में अभी भी पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा कर्मी तैनात है। तो राजा सिंह के बयान को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई गई। बीजेपी ने तात्कालिक तौर पर एक्शन लिया, न सिर्फ प्राथमिक सदस्यता से उनको निष्कासित किया, हटा दिया, बल्कि कारण बताओ नोटिस भी जारी किया और 10 दिन का वक्त दिया कि बताइए कि आपको पार्टी विरोधी गतिविधियों के तहत क्यों ना पार्टी से निकाल दिया जाए। और साथ ही साथ राजा सिंह को तात्कालिक तौर पर पार्टी की तरफ से उनको दी गई हर एक जिम्मेदारी से निवृत्त कर दिया गया। उन्होंने जो प्रदर्शन किया था उस प्रदर्शन के बाद जो उनकी गिरफ्तारी की गई थी, हालांकि कोर्ट से उनको राहत मिल गई थी, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी करके वहां पे लेके गई है। और इसके बाद इस पूरे जो बेगमपेट का इलाका है, जहां पे दुल्लमपेट का इलाका जहां उनका घर था, उनकी गिरफ्तारी करके रामनवमी के मामले के 2 पुराने केसेस के खिलाफ में उनको गिरफ्तार करके यहां से सीधे लेके गई है पुलिस। और क्योंकि पुलिस को डर था कि कल जब शुक्रवार को जुम्मे की नमाज होगी और उनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार बीते 3 दिन से खासकर पुराने हैदराबाद के इलाके में चल रही थी, अगर वो गिरफ्तार नहीं हुआ तो वहां पे अगर बवाल हुआ तो उसको फिर कंट्रोल कर पाना मुश्किल होगा। क्योंकि लगातार जो लोग डिमांड कर रहे थे, इसी बात पे डिमांड कर रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि जिस तरीके से उनके बयान के बाद लगातार सेंटिमेंट बिगड़ा है और उसकी वजह ही रही है जो लगातार 3 दिन से प्रदर्शन हो रहा। कुंदन सिंह, टाइम्स नाउ। तो टी राजा सिंह फिर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, ये अपडेट सामने है। एक बार फिर टी राजा सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोर्ट से जमानत मिली थी, भारी आक्रोश था लोगों के बीच में एक बार फिर, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको और हमारे सहयोगी कुंदन लगातार हमारे साथ बने हैं। कुंदन, बताइए जरा कि क्या तस्वीरें वहां पर है। बताया जा रहा है कि एक बार फिर टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, हैदराबाद पुलिस खासकर तेलंगाना के तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पे है और ये धुलमपेट का इलाका है जो इसके ठीक बगल में उनका घर है, स्थानीय निवास है। हालांकि बीते 3 दिनों से वहाँ पे वो एक तरह से नजरबंद के तौर पे थे, लेकिन अब उनको एक दूसरे मामले में रामनवमी के जो यात्रा के दौरान उन पे जो 2 FIR हुआ था उसके खिलाफ उनको नया नोटिस दिया गया था। और अब ठीक तस्वीरों में हमने किस तरीके से दिखाया कि उनकी गिरफ्तारी करके पुलिस के आला अधिकारी वहां के लेके गए हैं और इस पूरे सड़क को एक तरह से सील कर दिया गया था सुरक्षा इंतजाम के तरफ, और सड़क के दूसरी तरफ भी पुलिस के आला अधिकारी वहां पे मौजूद थे। और अब उनकी गिरफ्तारी कर ली गई क्योंकि जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था बीते 3 दिनों से, सोमवार की रात से इंसिडेंट के बाद आज थर्सडे 3 दिन से लगातार हर रात पुरानी जो हैदराबाद के इलाका, चार मीनार के इलाका है, वहां पे उनकी लेके गिरफ्तारी को लेके मांग को लेकर हो रही थी। और आज
आज इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। और इसके अलावे मुनव्वर फारूकी के विवाद पर भी जो केस उन पे बना था, जिसपे कोर्ट से उन्हें राहत मिला था, वो राहत को, उस बेल को कैंसिल करने के लिए भी जो तेलंगाना पुलिस है वो हाई कोर्ट में अप्रोच कर रही है कि उस मामले को कैंसिल किया जाए। और ये जो उनकी गिरफ्तारी हुई वो दो दूसरे पुराने मामलों में हुई। तो मुझे लगता है कि ठीक थोड़ी देर बाद पुलिस उनको फिर कोर्ट में पेश करती है। कुंदन, मैं वापस आपके पास लौटूंगा कि तस्वीरें आप दिखाएं, अपडेट आप दें। उससे पहले टी राजा सिंह ने कुछ वक्त पहले क्या कहा था, ये सुनवाते हैं जरा। अभी मुझे सूचना मिली है कि आज या नहीं तो शाम में या नहीं तो अर्ली मॉर्निंग पुराने केसों को जोड़कर मुझे अरेस्ट कर सकती है पुलिस, क्योंकि कल मुख्यमंत्री कार्यालय में मीटिंग हुई और मुख्यमंत्री जी को भी अब ईगो आ गया कि किसी भी हालत में राजा सिंह को जेल में डाला जाए, या तड़ीपार किया जाए या पीडीआर डालकर उसको जेल में रखा जाए, ऐसी योजना चल रही है बोलकर मुझे इंटीमेशन आया। तो मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा, ना हम गोली से डरते हैं, ना हम फांसी से डरते हैं और ना ही हम जेल से डरते हैं। धर्म युद्ध है, कोई हमारे भगवान को गाली दे ये हमें बर्दाश्त नहीं। और जो धर्म को ललकारेगा, जिस भाषा में वो समझेगा, उस भाषा में राजा सिंह नहीं, भारत का हर वो हिंदू, हर वो दुश्मन को जवाब देगा। पुलिस पे पत्थर मारने वालों को खुलेआम असदुद्दीन ओवैसी छुड़वा रहा है, तो यहाँ की पुलिस असदुद्दीन ओवैसी के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। खुलेआम दिख रहा है, खुलेआम नारेबाजी, खुलेआम प्रदर्शन, खुलेआम पत्थरबाजी, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं के घरों पे पत्थर मारा जा रहा है। नो FIR, नो अरेस्ट। क्या हो रहा है तेलंगाना में? आज जो तेलंगाना का जो वातावरण खराब हुआ उसका कारण राजा सिंह नहीं, मुख्यमंत्री का बेटा KTR और तेलंगाना राज्य का होम मिनिस्टर महमूद अली है।